हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज किया था, उसके बाद मैंने एक आपको प्रमेय भी पढ़ाया था और उस पर मैंने एक्सरसाइज आपको करवाया था। आज उसके आगे वाली प्रमेय है, उसकी ठीक विलोम। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मिनट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में मैथ्स विषय में चैप्टर है ट्रायंगल, या इसको त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में हमने पिछले पढ़ा था, थोड़ा मैं समराइज कर देता हूं कि यदि किसी त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है, या भुजाएं समानुपाती होती हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आज अगर इसका हम उल्टा करें, आज इसकी उल्टी प्रमेय हमको पढ़ना है, विलोम पढ़ना है। ठीक उसका उल्टा, यहाँ कोण बराबर दिया था संगत, तो आपको भुजाओं में समान अनुपात सिद्ध करना था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज को भी बनाते हैं, ये है त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें क्या दिया है, इसमें आपको ठीक उसका उल्टा दिया, उसमें कोण बराबर थे, इसमें दे रहा है कि अगर इसकी संगत भुजा और इसकी संगत भुजा में अनुपात समान है, मतलब इस भुजा में जो अनुपात है वही इस भुजा और इस संगत भुजा में है, वही अनुपात इस भुजा और इस भुजा में है, तो इन दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यही प्रमेय है। तो सबसे पहले प्रमेय अच्छे से समझ में आना चाहिए कि प्रमेय में क्या दिया है और क्या हमें लाना है। तो प्रमेय ये कह रही है कि अगर इस भुजा में वही अनुपात है जो इस भुजा और इस भुजा में है, और जो इस भुजा और इस भुजा में है, तो एक दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय किसी दो त्रिभुजों में यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो इस तरह से हमने, ये है हमारी प्रमेय है और इसे ही हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुजों में यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब इसमें हम लिखते हैं, ये सब मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। पहले हम लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें अब देखिए इसकी संगत भुजा और उसकी संगत भुजा पहले देखिए, फिर अनुपात निकालिए। इसकी संगत भुजा है ए बी और इसकी है पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात हो गया ए बी बटे पी क्यू। फिर बी सी बटे क्यू आर,
तो यहाँ हो गया BC और इसकी संगत भुजा है QR, और तीसरी भुजा है इसकी AC और उसकी हो गई PR। ये चीज आपको दिया गया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम रचना करते हैं। ठीक, लगभग काम वही है जैसे पिछले प्रमेय में किया था कि AB के बराबर PQ में से एक भाग काट लेंगे। मान लीजिए AB के बराबर स्केल से मैंने नापा, यहाँ तक आता तो इस पे एक बिंदु D ले लिया, और AC के बराबर PR भुजा में से मैंने कट कर लिया तो यहाँ एक बिंदु E मिला, और इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दिए। तो रचना लिख लेते हैं कि AB बराबर PD PQ में से तथा AC बराबर PE PR में से काटा। ठीक, तथा D और E को मिलाया। ठीक, तो इस तरह से हमने ये काम कर लिया, रचना भी कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उपपत्ति इसका कैसे हम ये चीज ला सकते हैं। तो इसकी उपपत्ति हम लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब उपपत्ति देखिए कैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इनकी भुजाओं में जो अनुपात दिया है उसको लिख लीजिए। AB बटे, क्योंकि हमने मिटा दिया है, AB बटे PQ ये बराबर है BC बटे QR, और ये बराबर है AC बटे PR। अब देखिए, जब इसके बराबर आपने इसको काट लिया, इसके बराबर इसको काट लिया, तो यहाँ आप लिख देंगे कि AB बराबर है PD और AC बराबर है PE के। अब जो अनुपात यहाँ दिया है कि AB बटे PQ ये बराबर है, देखिए AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR। ठीक, अब AB बराबर क्या है? PD है, तो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PD बटे PQ, क्योंकि यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इस तरह से आपको मिल गया कि AB PD के बराबर है, तो यहाँ समीकरण में AB की जगह मैंने क्या रख दिया? PD, बाकी PQ है ही है। यहाँ AC की जगह हमने क्या रख दिया? PE, ये भी है PR। अब देखिए, ये चीज ये बता रही है कि अगर इस भुजा और पूरी भुजा का अनुपात वही है जो इस भुजा और पूरी भुजा का है, तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय यही थी कि अगर इस तरह से अनुपात बराबर है भुजाओं का, तो यह रेखा जो इन भुजाओं को काट रही है अलग अलग बिंदुओं D और E पर, यह इसके क्या होती है? समांतर होती है। तो लेकिन हमें ये पढ़े थे कि इन दोनों का अनुपात अगर बराबर है तो यह रेखा इसकी क्या होती है? समांतर होती है। तो PD तो हमारे पास है, लेकिन अब यहाँ क्या लाना है? DQ। तो अगर हम PQ में से PD घटा दें तो DQ हमारा
आ जाएगा तो इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम लेने पर, तो व्युत्क्रम ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ मिल जाएगा पी क्यू बटे पी डी बराबर हो जाएगा पी आर बटे पी। अब दोनों पक्षों में से एक घटा दीजिए, दोनों पक्षों से एक घटाने पर तो क्या मिलेगा, पी क्यू बटे पी डी -1, इधर मिल गया पी आर बटे पी ई -1। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू माइनस पी डी बटे पी डी, ये बराबर हो जाएगा पी आर और ये हो जाएगा पी ई, यहाँ हो जाएगा माइनस पी ई। अब देखिए पी क्यू में से, पूरी भुजा में से अगर पी डी निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, डी क्यू। इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बटे पी डी रहेगा ही। पी आर में से, पूरी भुजा में से पी ई निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, ई आर बटे पी। अब ये चीज ये बताती है, समीकरण इसका नाम दे दीजिए 3। समीकरण 3 ये बता रहा है कि इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं का अनुपात वही है जो इन दो भुजाओं का है, और अगर ऐसा अनुपात बराबर है दो भुजाओं का तो थेल्स प्रमेय का विलोम है कि यह रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो यदि ऐसा है तो समीकरण 3 से आप लिख सकते हैं, 3 से कि डी ई समांतर होगी, डी ई समांतर है क्यू आर के। ठीक, तो डी ई समांतर है जब क्यू आर के। अब यह रेखा अगर इसके समांतर हो गई तो जाहिर सी बात है यह कोण इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ बने हुए संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से आप उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ कर देते हैं आगे वाला। अतः त्रिभुज PDE तथा त्रिभुज PQR में, यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कोण D बराबर कोण Q, कोण E बराबर कोण R। कैसे, संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक, तो इस तरह से ये दो कोण अगर बराबर हैं इस त्रिभुज के, क्योंकि दो कोण बराबर हैं अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज PDE ये समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक, अब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो जब यह त्रिभुज इसके समरूप है तो इसकी भुजाओं में और इसकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो अतः अब इसकी भुजा देखिए क्या है, एक भुजा इसकी PD है और बड़े त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, PQ है। तो हम लिखते हैं PD बटे PQ, ये बराबर है, इधर क्या भुजा है, DE बटे QR, और ये बराबर है PE और इसकी बड़ी भुजा बड़े त्रिभुज की क्या है, PR। तो PE बटे PR, समीकरण नाम दे दीजिए 4। अब देखिए PD किसके बराबर है, यहाँ से AB के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि देखिए AB बटे PQ ये इसके बराबर है। ठीक, तो अगर यहाँ हम समीकरण 1 से लिख दें, PD का मान AB कर दें तो यहाँ आएगा AB बटे PQ बराबर हो जाएगा DE बटे QR। ठीक,
और यहां से देखिए ए बी बटे पी क्यू ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ ए बी, देखिए ए बी बटे पी क्यू ये डी ई बटे क्यू आर के बराबर है और यही ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि ए बी बटे पी क्यू ये बराबर है डी ई बटे क्यू आर के और ए बी बटे पी क्यू ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। तो अगर ये पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण इसका नाम 5 दे दीजिए और इसका 6 दे दीजिए, 5 और 6 से। तो यहाँ आपको मिल गया डी ई बटे क्यू आर ये बराबर हो गया बी सी बटे क्यू आर। ये देखिए क्यू आर बराबर चीजें कट जाएगी तो डी बराबर हो गया बी सी। डी बराबर क्या हो गया, बी सी। और देखिए ये भुजा आपने इसके बराबर बनाया ही है, यह भुजा आपने इसके बराबर बनाया ही है। तो अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हैं, बराबर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज भुजा भुजा साइड 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अब लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में क्या आपको मिला, ए बी बराबर पी डी। रचना से कहाँ से आपने पाया, ये रचना आपने किया ए बी के बराबर ही पी डी बनाया है। दूसरा है ए सी बराबर है पी ई, ये भी रचना से मिला आपको। और तीसरा है अभी अभी आपने प्राप्त किया है बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी ई, ये भी आपको मिला है। ठीक, रचना से नहीं मिला है बल्कि ये आप उपपद से पाए हैं। अब तीन भुजाएं बराबर हैं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की अलग अलग तीनों भुजाओं के। तो यस 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी डी ई। अब यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम होने पर मैंने बताया था आपको, अगर ये सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं भी हम बराबर ले सकते हैं, इनके हम कोण भी बराबर ले सकते हैं। तो इसलिए हम कोण ले लेते हैं, कोण ए बराबर मिल जाएगा कोण पी, कोण बी बराबर मिल जाएगा कोण डी और कोण सी बराबर मिल जाएगा कोण ई। लेकिन हमको क्या लाना था कि कोण ए बराबर हमको लाना था कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। लेकिन हमारे पास क्या रहा, कोण ए बराबर पी आ रहा है, कोण बी बराबर कोण डी कैसे आएगा। देखिए कोण बी बराबर कोण डी है ना, और डी बराबर क्या है क्यू, डी बराबर क्या है। तो यहां से अगर हम कोण डी के स्थान पर मान रख दें तो यहाँ क्या मिलेगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए डी बराबर क्यू है और बी बराबर डी है, तो डी के स्थान पर क्यू लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख दिया मैंने। अच्छा, कोण बी बराबर कोण क्यू आ गया। अब कोण सी बराबर कोण ई है और कोण ई बराबर यहाँ देखिए क्या है, कोण आर। तो कोण ई की जगह इस समीकरण में हम क्या लिख सकते हैं, कोण आर। तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर। और यही आपको लाना है कि यदि इस त्रिभुज की भुजाओं में समान अनुपात हो, भुजाएं समानुपाती हो, तो इन दो त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह प्रमेय समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने सब लिख दिया है। अगर कम समझ में आए एक बार पढ़ लीजिएगा और रिपीट करिएगा, खुद से करने का प्रयास कीजिएगा 2-1 बार। जो कॉन्सेप्ट न समझ में आए उसको फिर से भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ ख़त्म करते हैं।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।